अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए मैं तो मानता हूँ उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। महाराष्ट्र में क्या गिर जाएगी शिंदे की सरकार, और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिरने को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये जाहिर तौर पर बता रही क्या एकनाथ शिंदे आने वाले समय में इस्तीफा देने वाले, और अगर एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो क्या महाराष्ट्र में विधानसभा भंग हो जाएगी, क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो तस्वीर इस वक्त की महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में लगातार टकरार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जहां सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि अगर वही सीएम बन जाएंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा। तो क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई जो अगर हम कहें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हालात हैं ऐसे में दोबारा चुनाव होने चाहिए। अपने दर्शकों को पूरी खबर बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान से। महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उसमें ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो होती अब जो है वो महाराष्ट्र में जो है बीजेपी को होती नजर आएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में परिवर्तन होना चाहिए। दरअसल बीजेपी का खेल एकनाथ शिंदे समझ गए। शिंदे इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें केवल लॉलीपॉप दिया, कुछ वक्त के लिए उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो है उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बिठाएगा। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि फिलहाल जो हालात इस वक्त के बने वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को होगा अगर एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देते हैं, अपने विधायकों के साथ चले जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, देखिए एक रिपोर्ट। अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए मैं तो मानता हूँ उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल जो तस्वीर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जो हालात महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या बहुत बड़ा महाराष्ट्र में खेल नहीं चल रहा। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का ये कहना कि भाई हमारे पास विधायकों का संख्या बल है, हम फ्लो टेस्ट को पास कर लेंगे, तो क्या वाकई शिंदे और फडणवीस की जो लड़ाई है उसका बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे उठा लेते हैं। तो क्या अब सरकार गिरनी बीजेपी की तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए, लेकिन एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक अब सोच रहे हैं, पछता रहे हैं कि बीजेपी के साथ ना आए होते तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि कम से कम शिवसेना के साथ, जब शिवसेना उद्धव के पास थी तब कम से कम पार्टी के साथ रहकर काम तो कर रहे थे, कम से कम पार्टी के साथ मिलकर तो चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि शायद एकनाथ शिंदे को इस बात का आभास हो गया कि उद्धव ये कह रहे थे कि लालच शिंदे को नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं अगर देखूं तो जो लालच है उसमें सीधे तौर पर जो फंस गए शिंदे, वो अब कहीं ना कहीं जो है अब वो चीजों को समझ रहे हैं और वापस उद्धव की तरफ आते नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।